Assalamu alaikum, dear candidates, or I must say, the future government officers or civil servants, inshallah. I am P. Rashid Ahmed Shah Rashidi from 47th Common. और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और जो मुझे ज़्यादातर डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पेज पर वो यही आते हैं कि काइंडली बुक रिकमेंड करें। तो जो स्ट्रैटेजी मैं रिकमेंड करता हूँ या फिर जो मैंने अपनी ओवरऑल जर्नी में इम्प्लीमेंट की, जिसकी वजह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीएसएस क्लियर किया और स्मार्ट स्टडीज़ की अप्रोच फॉलो की, वो थी वन बुक पॉलिसी। बेसिकली बिकॉज हमारे पास इनिशियली टाइम कम होता है, या फिर अगर टाइम बहुत ज़्यादा भी है तो अगर हम मल्टीपल सोर्सेज से हम तैयारी करेंगे तो हमारी हो सकता है कि रिटेंशन और हमारी जो तैयारी है वो सही ना हो। क्योंकि हम एक टॉपिक को 5-6 सोर्सेज से करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडीज़ करने की, रिसर्च बेस्ड स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द डे क्या पता 2-3 सब्जेक्ट्स में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स सफ़र हो सकते हैं। एंड वाई यू शुड opt this policy, one book policy. I have created a separate video for that, जिसका लिंक मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में रखूँगा और आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द कंपलसरी सब्जेक्ट्स। और इससे पहले मेरे पास कुछ आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने कुछ किताबों की सॉफ्ट कॉपीज़ मुझे मिली हैं और मैंने सर्च की थी सबकी, और कुछ की मुझे मिली हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप उसको अक्वायर कर सकते हो। वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया, ये बिज़नेस बन गया है और बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं। तो इंशाल्लाह सॉफ्ट फॉर्म में सॉफ्ट कॉपीज़ से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके जी, कंपलसरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, और मैं सबसे पहले जो रिकमेंड करता हूँ वो है पाकिस्तान अफेयर्स, जिस सीएसएस पीएमएस जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पाकिस्तान अफेयर्स से स्टार्ट करें। उसके लिए मैं जो किताब रिकमेंड करता हूँ वो है इकराम रबानी, पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रबानी, सीएसएस एडिशन। इस किताब की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनी हुई और बहुत ही प्रो पाकिस्तानी किताब है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए जैसे कि इंडो पाक है, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए वी शुड हैव अ प्रो पाकिस्तानी अप्रोच, क्योंकि एग्जामिनर की इससे इन सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती हैं, और अगर आप अगेंस्ट गए हो और उसको जस्टिफाई आर्ग्यूमेंट या अपने एक्सप्रेशन से नहीं कर सके तो आपको इशू होगा, तो ख़तरे में आप आ सकते हैं। तो इकराम रबानी में बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो लिखा हुआ है और बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं। थोड़ी सी लेंदी है उनके लिए जिनको पढ़ने नहीं आता, लेकिन अगर आप स्मार्टली चलें और आप जो है वो अच्छे टॉपिक्स की सिर्फ हेडिंग से समझ लें और हेडिंग के नीचे 1-2 पॉइंट्स कर लें तो आपका मोर देन एनफ हो जाएगा। इकराम रबानी जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान अफेयर्स के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में जो सिलेबस में रिफॉर्मर्स हैं, रिफॉर्मर्स मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट या फिर एजुकेशनल मूवमेंट्स और प्री पार्टीशन, इकराम रबानी में बहुत अच्छी है। फॉर पोस्ट पार्टीशन एंड करंट अफेयर टॉपिक्स, जो कि अब बहुत ज़्यादा मेनली आते हैं करंट अफेयर के एलिमेंट्स पाकिस्तान अफेयर में, तो वो आप गूगल और यूट्यूब से अपडेट कर सकते हैं बाय अ सिंपल क्लिक। ईज़िली आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुई, गूगल पे लिखें आपको 3-4 लिंक से समझ आ जाएगा। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कैसे हुआ या डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, गूगल पे लिखें आपको समझ आ जाएगा। बहुत सा डेटा अवेलेबल है, यही स्मार्ट स्टडीज़ है कि ऑनलाइन सोर्सेज को आप यूटिलाइज़ करके अपने सब्जेक्ट और प्रिपरेशन करें। इसके सिवा जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आई रिकमेंड बुक बाय कश्मीरी, बहुत अच्छी किताब है, और जिसको अगर कश्मीरी अच्छी नहीं लग रही तो वो वर्ल्ड टाइम्स की भी ले सकता है, लेकिन मुझे कश्मीरी अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ी सी मुनफरद हो जाती है। इसका जो मैथ्स का पोर्शन है जिसको एबिलिटी हम कहते हैं वो कश्मीरी में या वर्ल्ड टाइम्स वाली किताब में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो स्टार्ट ले सकते हैं एनटीएस की किताब से, यहाँ पर जीआरई की टेस्ट प्रेप बुक से। उसमें आप बेसिक इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेसिक मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर सेल्फ लर्निंग कर आप अपनी फाउंडेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके सिवा इस्लामियात
इस्लामियात आई रिकमेंड हाफिज़ करीम दाजुक्ताईज़ बुक, वो कि जो आपकी मेन बुक होगी। अगर उसमें से आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी बुक है, उसमें से अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप वर्ल्ड टाइम्स की किताब ले सकते हैं, उससे आप इजी हेडिंग्स याद कर सकते हैं। लेकिन मेन बुक वही होगी, रेफरेंस बुक वर्ल्ड टाइम्स की होगी। इसके सिवा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और कुछ मेजर क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो कि रिपीटेड होते हैं इस्लामियत के पेपर में, जैसे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ और फिर सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये आप इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक आइडियोलॉजी बाय अनवर हाशमी, पतली सी ग्रीन कलर की किताब है, बहुत अच्छी है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। नाउ लेट्स कम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओवरऑल मैंने अपनी तैयारी में देयर इज़ नो सिंगल बुक दैट आई कैन रिकमेंड और से दैट provided me enough information और relevant information to prepare this subject। सब किताबें बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड और वही कॉपी पेस्ट मटेरियल मिलता था। तो करंट अफेयर का बेस्ट सोर्स जो है वो है डॉन। डॉन पढ़ें, जिसको डॉन पढ़ने नहीं आती वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डॉन हाइलाइट्स चेक करें और कैसे डॉन में से आप नोट्स बनाने वो सीखें। इसके सिवा डॉन में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या मज़ीद आपको डिटेल चाहिए तो आप गूगल कर लें उस चीज़ को या फिर यूट्यूब कर लें। यूट्यूब से कैसे सीखना है वो मेरी करंट अफेयर सीरीज़ मैंने डाली हुई है, वीडियोज़ हैं 8-9 जो इनिशियली मैं डाल सका हूँ और भी ज़्यादा ऐड करता रहूँगा। तो आप उससे सीख सकते हो कि कैसे शॉर्ट वीडियो से 5-6 वीडियो से आप पूरा एक टॉपिक समझ सकते हो। तो काइंडली डॉन, गूगल, यूट्यूब और इनसे अपने शॉर्ट नोट्स बने, अपने खुद के नोट्स मेंटेन करें। करंट अफेयर बहुत अच्छी, विद इन 2 मंथ्स आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा इसमें ये कि अल जज़ीरा न्यूज़पेपर है या फिर उसकी ऐप है, उसको भी ट्वाइस अ वीक आप देख सकते हैं, या फिर उनके यूट्यूब पे चीज़ें हैं वो आप चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड टाइम्स मंथली मैगज़ीन बहुत अफेक्टिव है, वो आप हर महीने लें और उसमें से करंट अफेयर डेवलप करें अपनी। इसके सिवा किप्स का ग्लोबल एज का जो आता है मंथली मैगज़ीन, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा चीज़ों में कर सकते हो अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो। इसके सिवा इंग्लिश कॉम्पोजिशन, जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं प्रेसी एंड कॉम्प्री, वो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती नहीं थी कहीं से, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान तंग आकर पर अल्टीमेटली इस किताब से एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादात अली शाह, इससे मैंने खुद सेल्फ लर्निंग की, क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं और बिल्कुल पहले प्रेसी में 3 लाइनें दी हुई हैं, उसका सोल्यूशन दिया हुआ है 1 लाइन का, और फिर ऐसे 3 लाइनों का बहुत ज़्यादा ही 2 पैराग्राफ, लंबे पैराग्राफ, 1 पेज का पूरा का आर्टिकल वो दिया हुआ है, जिससे आप एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, आप प्रेसी बना सकते हो। तो मैंने ऐसे किया था, मैं पहले उसका पैसेज देख लेता था, 3 लाइनें देख लेता था और उसकी फिर प्रेसी खुद बनाता था, फिर जो उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ था उससे मैं चेक करता था। तो ऐसे मैंने सेम गोज़ फॉर कॉम्प्री, ऐसे कॉम्प्री भी ऐसे ही मैंने खुद सीखी और मैं डेली बेसिस पे 1 दिन प्रेसी करता था 30 मिनट्स का टाइमर लगाकर और 1 दिन कॉम्प्री। इसके सिवा जो ग्रामर है पोर्शन, जो यहाँ पर जो 5-5 मार्क्स की चीज़ें आती हैं अंदर, वो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको जिस भी पब्लिशर की अच्छी किताब लगती है, कारावान की, डोगर ब्रदर्स की, इल्मी की, वो आप ले लें। यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे आउटलाइंस कैसे सीखनी है, मैंने सेल्फ लर्निंग की थी और जो आइडियल आउटलाइन से सेल्फ लर्निंग की थी वो मैंने अपने CSS पेज के हाइलाइट्स में लगाई हुई हैं, उससे काइंडली, और डिस्क्रिप्शन पूरा समझाया हुआ भी है कि कैसे आप उससे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो काइंडली मास्टर द स्किल ऑफ आउटलाइन मेकिंग थ्रू माई पेज एंड इट्स हाईलाइट्स। बॉडी जो है वो इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा, क्योंकि बॉडी भी मुझे ऐसी कोई रेलेवेंट किताब नहीं मिली ऑथेंटिक जिसमें सही फुल चीज़ें समझाई गई हों। मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं रहा कभी भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सी किताब अगर मैं रिकमेंड कर भी दूँ जिसमें चंद चीज़ें अच्छी हैं, तो उसमें बहुत सी गलत चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की बना देती हैं जर्नी, और अल्टीमेटली जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये बेसिकली वो ऑप्शनल्स हैं जो मैंने लिए हुए थे, या इनमें से कुछ जो मैंने लिए हुए थे। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था, मेरा क्रिमिनोलॉजी नहीं था, लेकिन आई नो इट्स आई एम श्योर अबाउट दिस बुक, दैट्स व्हाई आई हैव रिकमेंडेड इट। इसके सिवा जो दूसरे ऑप्शनल्स हैं और इवन फॉर द कंपलसरी सब्जेक्ट्स, मैं
अपने पेज पे अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक मैंने नीचे रखी हुई है, जो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मज़ीद जो मैंने अपने बैचमेट से मशवरा कर कर ओवरऑल अगर वन बुक पॉलिसी आप कर बैठे हैं, ये चीज़ें कर बैठे हैं और आपको टाइम बहुत बचता है और ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो आप वो जो मैं सोर्सेज बताऊंगा और ज़्यादा किताबें बताऊंगा डिटेल स्टडी के लिए, आप वो रुजू कर सकते हैं। ठीक है जी। इंडो पाक के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंड के अली, इंडो पाक हिस्ट्री बाय के अली। बहुत अच्छी किताब है, बहुत प्रो पाकिस्तानी प्रो मुस्लिम किताब है जो कि हमें चाहिए अपनी अटैम्प्टिंग में। उसकी 2 किताबें हैं इंडो पाक हिस्ट्री बाय के अली के नाम से। एक है अप टू 1526 जिसमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर लोधी डायनेस्टी तक है, और उससे पहले जो है ये किताब बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसका सिर्फ 30% एंड का जो है वो हमारे काम आता है, जो हमारा सिलेबस है। उससे पहले आर्यंस वगैरह वो हैं, वो हमारा सिलेबस नहीं है। दूसरी किताब है सिंस 1526, इसका भी शुरू का 40% हमारे काम आता है, जो मुग़ल एम्पायर है, और थोड़ा बहुत एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इनटू सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट हम समझ लेते हैं। बाकी 60% जो है वो फजूल है, वो नहीं पढ़िएगा। उसमें चंद चीज़ें अच्छी हैं जैसे वाई पाकिस्तान या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सोशोलॉजी आई रिकमेंड बुक बाय अब्दुल हमीद टागा साहब, और इनकी बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, और उसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव समझाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सोशोलॉजी में पढ़ने का तरीका ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें ना। आप कोशिश कीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, और उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए आजकल के दौर से आपके पास रेलेवेंट पुरानी एग्जाम्पल्स और करंट एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट समझा सकें, प्रूव कर सकें। और वो इस किताब में बहुत अच्छी हैं। अगर मज़ीद आपको और डिफ़िकल्टी हो रही है तो सिंपल जो भी कॉन्सेप्ट है आप जो है वो गूगल कर लें या यूट्यूब कर लें। जैसे सिंपली कन्फ्यूजन एक ये होता है कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है, वो इस किताब में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी समझना है तो सिंपल जो है वो गूगल सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और ऐसे ही एग्जाम्पल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस आई रिकमेंड पॉलिटिकल साइंस बुक बाय मज़हरुल हक साहब, और थ्योरिस्ट और कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे जो पॉलिटिकल साइंस के मेन है। इसके सिवा पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशंस आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की बुक से कर सकते हैं, उसमें अच्छे इजी लिखे हुए हैं। या फिर आप सी लॉ की किताब से भी कर सकते हैं, क्योंकि सी लॉ और पॉलिटिकल साइंस 2 इज़ ऑलमोस्ट द सेम सब्जेक्ट। अगर फिर भी आपको कुछ जो है समझ नहीं आ रहा, और मज़ीद मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि ऑनलाइन सोर्सेज भी पॉलिटिकल सिस्टम्स करने के लिए, तैयार करने के लिए वो आप करें, क्योंकि वो अपडेटेड होते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस में आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह भी समझ लीजिएगा। इसके सिवा डिटेल जो है पॉलिटिकल साइंस मैं रिकमेंड करता हूँ, थोड़ी लेंदी है उसके लिए जिसको पढ़ने नहीं आता। इसको कैसे क्रैक करना है वो इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको ज़रूर समझाऊंगा। और ये बहुत अच्छी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान अफेयर्स भी बहुत काम आ जाती है, करंट अफेयर्स भी काम आ जाती है। सी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाय जहांगीर वर्ल्ड टाइम, या फिर गूगल। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं दे नो कि हर जो हमारे इसमें 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स का जो है एक अच्छी किताब है जो कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म्स में, जैसे फिलिप कॉटलर वगैरह की और दूसरों की, तो आप वो कर लें। अगर पूरी नहीं पढ़नी तो आपको पता है हर चैप्टर के एंड में समरीज होती हैं, उससे समरी से समझ लें, वरना ओवरऑल उस किताब की गूगल पे समरी चेक कर लें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। क्रिमिनोलॉजी बाय लैरी सीगल, और बहुत अच्छी किताब है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मज़ीद और चीज़ें हों तो करंट अफेयर में भी प्रिपेयर होता रहेगा, या फिर ऑनलाइन गूगल या यूट्यूब से आप इसके क्रैश कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, या फिर सिंपल सर्च से आप सीख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके सिवा जिसके ऑप्शंस इसमें नहीं हैं उनके लिए मैं मज़ीद इंस्टाग्राम पे जो है वो पेजेस इंस्टाग्राम पे अपने बैचमेट्स की मशवरे से जो मैं अपलोड करूँगा वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको लिंक नीचे मिलेगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको वो मदद करेगी, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि मुझे उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स में जो है वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं उसके लिए वन बुक पॉलिसी
खुद नहीं रिकमेंड कर सकता। तो जो 5-6 किताबें मेरे दोस्तों ने बताई हैं, मेरे 47th कॉमन के कलीग्स ने बताई हैं, उनकी मेहरबानी से मैं वो अपलोड करूँगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सॉफ्ट कॉपीज़ का बताऊँगा, तो मैं इंशाल्लाह अभी लिंक्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। जो जो मुझे सॉफ्ट फॉर्म पे किताबें मिली हैं वो मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको हेल्प हुआ हो, और जिसको कन्फ्यूजन है कि वन बुक पॉलिसी से अच्छी तैयारी नहीं होगी या फिर स्कोर अच्छा नहीं आएगा, वो काइंडली मेरी नेक्स्ट वीडियो चेक करें, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि वाई यू शुड गो फॉर वन बुक पॉलिसी at least at the initial level. Okay, so this is me, P. Rashid Ahmed Shah Rajdi from 47th Common and from CSSX signing off. अपना बहुत ख्याल रखें, keep your spirits high and best of luck for your CSS, PMS and other competitive exam journey. हम आपके साथ हैं। खुदा हाफिज़।